अध्याय 8। इस अध्याय के अंतर्गत हम व्रणशोथ के बारे में चर्चा करेंगे। व्रणशोथ आयुर्वेद में एक ऐसी व्याधि है जो कि त्वचा और मांस के बीच में उभार, स्वेलिंग जैसी रचना दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर वर्णन इसके बारे में आयुर्वेद में देखने को मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि शोफ समुत्थानाम ग्रंथिम विद्रधि अलजी प्रभृते प्रायेण व्याधो अभिते अनेकाकृते तैर्विलक्षण प्रथुरग्रथिते समो विष्मो वा त्वग मांस स्थायी दोष संघात शरीरे एक दोषोत्थिते शोभम इत्ते उच्यते। त्वचा के अंदर शोथ जैसी दिखने वाली अनेक व्याधियां होती हैं, जैसे ग्रंथि, सिस्ट जिसे बोल सकते हैं, विद्रधि इसको एब्सेस बोल सकते हैं, अलजी जिसे बॉइल बोल सकते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की स्वेलिंग्स त्वचा के अंदर हो सकती हैं, लेकिन व्रणशोथ उनसे थोड़ा अलग है। यह लोकलाइज हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, और त्वचा और मांस यानी बिटवीन स्किन एंड मसल कलेक्शन ऑफ दोषा, जो हमारे दोष हैं वो त्वचा और मांस के बीच में इकट्ठे होकर एक जगह पर उभार या इंसूजन उत्पन्न कर देते हैं। इसे हम व्रणशोथ कहते हैं। इसके पश्चात व्रणशोथ के प्रकारों का वर्णन किया गया। आचार्य सुश्रुत ने व्रणशोथ को 6 प्रकार का माना है। दोष के हिसाब से वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात और आगंतुक। तो वातशोथ वात दोष के प्रधान के कारण उत्पन्न होता है, और इसकी यदि परीक्षा करें तो देखने में वो कृष्ण अथवा अरुण वर्ण का दिखाई देता है। थोड़ा रुक्ष होता है और इसमें प्रिकिंग पेन, तोद वत पीड़ा होती है। तरह तरह की वेदना और भी हो सकती हैं। पित्तिक शोथ जो होता है, पित्त दोष के कारण जो शोथ होता है वो जरा मुलायम, मृदु और लाल वर्ण का होता है, शीघ्र फैलने वाला होता है और उसमें दाह ज्यादा होती है। जबकि कफज शोथ जो होता है वो पेलर या श्वेत वर्ण का होता है, थोड़ा चिकना होता है और धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है। इसमें कंडू, ईचिंग इत्यादि भी हो सकती है। यदि सभी प्रकार की वेदनाएं मिले तो उसे संधिपात समझना चाहिए। और पित्त के समान ही रक्तज शोथ होता है, और रक्त और पित्त के समान आगंतुक शोथ के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि यह शोथ, आगंतुक शोथ, रक्त और पित्त के लक्षणों से युक्त होता है। यदि हम आचार्य चरक का वर्णन देखें तो हमें यह प्रतीत होता है कि आगंतुक शोथ के विषय में आचार्य चरक ने बहुत से कारणों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया तरह तरह के आघात, विषैली वनस्पतियों का संपर्क, विषैले जंतुओं का दंश तथा विषैले जंतुओं का मूत्र पुरीश का संपर्क अथवा विषैली हवाओं का संपर्क इत्यादि अनेक कारण ऐसे हैं जो आगंतुक शोथों का उत्पादन में सहायक बनते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है तत्र आगंतव छेदन, भेदन, क्षणन, भंजन, पिच्चन, उत्क्षेपण, प्रहार, बध, बंधन, वेष्ठन, व्यधन, पीड़न आदिर्भा, भल्लातक, पुष्प फल रसात्म गुप्त, शूक, कृमि, शूक, हित, पत्र, लता, गुल्म समस्पर्शेन वा स्वेदन, परिसर्पणा व मूत्रेण वा विषणा, सविषा प्राणीर्दंशादंत विषा, नख आदिर्वा, सागर विषवात, हिम दहन समस्पर्शे वा शोथ समुपजायन्ते। यदि हम आधुनिक मत से इन्फ्लेमेशन के बारे में सोचें तो ये बताया गया है कि इन्फ्लेमेशन किसी विजातीय या इरिटेंट के प्रति हमारे शरीर का रिएक्शन होता है। यह इरिटेंट मैकेनिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बैक्टीरियोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। तो यही सब चीज़ें आयुर्वेद में भी बताई है। जितने आघात हैं मैकेनिकल श्रेणी में आते हैं, विषज जितने हैं वो पॉइजनस श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार केमिकल्स के बारे में भी आयुर्वेद बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो आयुर्वेद और आधुनिक मत से कारण इन्फ्लेमेशन के, और जिनको हम व्रणशोथ कहते हैं, करीब करीब एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। अब इसके पश्चात शोथ का परिणाम क्या हो सकता है, इस विषय में बहुत ही सुंदर आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है यदि बाहरी और आभ्यंतर चिकित्सा के द्वारा
या तो शोथ हमारा ठीक हो जाएगा। यदि चिकित्सा ठीक न की गई और शोथ के कारण बहुत ज़्यादा प्रबल हुए, दोष की घातकता ज़्यादा हुई, तो यह सपुरेशन पाक की अवस्था में बदल जाता है। व्रण शोथ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था। आधुनिक मत से यदि देखा जाए तो कोई भी जब आक्रमण हमारे शरीर पर जीवाणुओं के द्वारा या किसी इरिटेंट के द्वारा होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ाई करता है। अब लड़ाई के फलस्वरूप जो बाहरी कारण है जिनको हम एंटीजन बोलते हैं, यदि वो प्रबल होते हैं तब तो हम बीमार पड़ जाते हैं। यदि उनसे लड़ने की ताकत जो हमारे शरीर तैयार करता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, यदि वो प्रबल हुए तो फिर हम बीमार होने से बच जाते हैं। अब यदि जैसे मैंने बताया एंटीजन घातक हुए, हमारी बॉडी डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है, तो सपुरेशन या पाक की स्थिति आ जाती है। इसी को आयुर्वेद में पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था बताया गया है। अब व्रण की जो आम अवस्था होती है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी स्टेज भी बोल सकते हैं, उसके लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। उन्होंने बताया है तत्र मंद ओष्मता, त्वक सवर्णता, शीतशोफता, स्थैर्यम, वंद वेदनता, अल्पशोफता, चाम लक्षणम उद्दिष्टम। अर्थात तत्र मंदोष्मता, देयर इज ए माइल्ड हीट, त्वक सवर्णता, डिस्कलरेशन, शीतशोफता, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, स्थैर्यम, इंड्यूरेशन, अल्पशोफता, देयर इज ए स्वेलिंग। तो ये लक्षण आयुर्वेद में आम अवस्था के बताए गए हैं। इन्हीं लक्षणों को आधुनिक मत से देखा जाए तो उन्होंने बताया है केलर, ट्यूमर, रूबर, डॉलर, फंक्शनल नोशिया। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लेमेशन के हम आज सभी जानते हैं। तो ये लक्षण आयुर्वेद में हजारों साल पहले आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किए। इनका कारण क्या होता है? जब कोई भी विजातीय तत्व या इरिटेंट या इन्फ्लेमेटरी लीजन हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया के स्वरूप वहाँ की रक्त वाहिनियाँ फैल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर कलर, वर्ण का परिवर्तन हो जाता है, जिसे रेडनेस बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पर रक्त का आगमन हो जाता है वाहिनियों के द्वारा बाहर, इसलिए वहाँ पर स्वेलिंग उत्पन्न होती है। क्योंकि रक्त का थोड़ा टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ पर हीट होती है। अब ये जो स्वेलिंग है या रक्त इकट्ठा हुआ है, ये नर्व एंडिंग पर प्रभाव डालता है, इसलिए वहाँ पर पेन होता है। और पेन के कारण ही वह अंग फंक्शनल नोशिया या कार्य क्षमता में हानि हो जाती है। यही कारण 5 जो लक्षण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात व्रण की पच्यमान अवस्था आरंभ होती है, जहाँ पर हमारे शरीर की प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है और लक्षण बड़े तीव्र हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बड़े अच्छे ही ढंग से इन लक्षणों के बारे में बताया है कि सूची भीरव निस्तुद्धते, दश्यते इव पीलिका भी, ताभिश्य संसर्पते, छिद्यते इव शस्त्रेण, भिद्यते इव शक्ति भी, ताड्यते इव दंडेन, पीड्यते इव पाणिना, घट्यते इव चांगुल्या, दह्यते पच्यते इव चाग्निछाराभ्याम, कोश चोह परिदाह तस्य भवन्ति, प्रश्चिकविद दंश इव स्थानाथन शयनेषु न शांतिम उपेति, आदमान वस्तिरिव वातस्य शोफो भवति, त्वग वैवर्ण्य शोफाभिवृद्धि, ज्वर, दाह, पिपासा, भक्ता रुचिश्च पच्यमान लिंगम। इन लक्षणों को यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि वेदना के तरह तरह के प्रकार बहुत तीव्र हो जाते हैं, बहुत वेदना का स्वरूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही रोगी को किसी भी अवस्था में आराम विश्राम नहीं मिलता है और इसके अतिरिक्त वहाँ की जो स्वेलिंग है वो बढ़ जाती है। स्थानीय लक्षणों के अतिरिक्त कुछ सांस्थानिक जनरलाइज लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनमें ज्वर, दाह, पिपासा, भक्ता रुचि ये सब देखने को मिलते हैं। इस अवस्था को अनराइप स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में भी रखा जा सकता है। इसके पश्चात राइपन स्टेज अर्थात पक्वा अवस्था आरंभ होती है। पक्वा अवस्था के लक्षणों में आचार्य सुश्रुत ने बड़े अच्छे ढंगों से बताया है कि एक्यूट जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। वेदनोपशांति, पांडुता, अल्पशोफता, वली प्रादुर्भाव, त्वक परिपुटनम, निम्न दर्शनम, अंगुल्याविपीडते, प्रत्युन्नमनम, वस्ता इव
उदक संचरणम पूयस्य प्रपीड्येतेक अन्ते चावपीड्यते मुहुर्मुहुस्तोदा कंड्रुसस्ता व्याधुरुपद्रवा शांतिर भक्तिर अभिकांक्षा च पक्वलिंगम। यदि हम इस संदर्भ को देखें तो ये बहुत ही वैज्ञानिक प्रतीत होता है। आज से हजारों साल पहले आचार्य सुश्रुत ने यदि पक्वावस्था हो गई है, यदि कहीं पर पस इकट्ठा हो गया है, तो उसको जानने के साधन बताए गए हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है कि एक्यूट सिम्टम कम हो जाएंगे और वहाँ का कलर थोड़ा पेलर वर्ग का हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात बताई उन्होंने, वली प्रादुर्भावा, देयर इज रिंकल्स एट द साइड, और दूसरा बताया त्वक क्रैक्स। ये दोनों लक्षण पस के द्योतक है। यदि कहीं पस है तो ये दो लक्षण देखने को मिलते हैं। क्लिनिकली उन्होंने बताया है निम्न दर्शनम अंगुल्याव पीड्यते, इसका मतलब है पिट ऑन प्रेशर। तो बहुत ही अच्छा लक्षण है। यदि कहीं पर कलेक्शन है तो दबाने से वहां पर गड्ढा हो जाएगा, प्रत्युन्नमनम, और वो गड्ढा थोड़ी देर बाद ऊपर उठ जाएगा। इसके अतिरिक्त फ्लूइड थ्रिल के बारे में बताया है, जैसे किसी ब्लैडर के अंदर पानी भर जाए और उसको ठेपण करें तो फ्लूइड थ्रिल उत्पन्न होगी। उसी प्रकार वस्ता इव उदक संचरणम पूयस्य, वहां पर पस का संचरण देखने को मिलता है। तो ये क्लिनिकल साइंस पस के पहचान के बहुत ही अच्छे तरीके आचार्य सुश्रुत ने हजारों साल पहले बताए। कभी कभी संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अच्छे से अच्छे चिकित्सक मोह में पड़ जाते हैं कि उस जगह पर पस है अथवा नहीं। उन्होंने बताया है त्वक सवर्णता, शीतशोथता, स्टेरियम अल्परुजता, यानी कलर और शोथ यदि कहीं कहीं बहुत कम होता है, कलर चेंज भी कम होता है, उष्मा भी नहीं होती ज़्यादा, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा लक्षण बताया है वहाँ पर, अश्ववत घनता, ये जो स्टोन के समान हार्डनेस मिलती है दबाने पर, तो समझना चाहिए वहाँ पर पस है। तो एक बहुत ही अच्छा डीप सीटेड पस को जानने का तरीका आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इसके पश्चात आचार्य सुश्रुत ने पक्वा अवस्था में दोषों की भूमिका के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है वाताद्रते नास्ति रुजा न पाक पित्ताद्रते न कफाच्य पूया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वायु दोष के बढ़े बगैर पेन नहीं होता है, पित्त के बिना वहाँ पर पाक नहीं होता है, और कफ दोष के बिना पूय की उत्पत्ति नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि तीनों दोष पच्यमान अवस्था के बाद पक्वा अवस्था आती है उसके लिए अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार कफ जो है वो पूय की उत्पत्ति में प्रधान कारण माना गया है। उनके अनुसार बढ़ा हुआ कफ वायु और पित्त को अपने वश में करके रक्त का पाक कर देता है और वहां पर पस या पूय की उत्पत्ति होती है। मत के अनुसार जब ब्लड वेसल से बाहर आता है तो वहां पर वो जो कोशिकाएं आती हैं वो जीवाणु या एंटीजन जो भी है उसको नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस प्रयास में बहुत से WBC की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उन WBC से कुछ एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जो वहाँ के चारों तरफ जो ऊतक है उनको लिक्विफाई करता है। तो लिक्विफाई करने के पश्चात जो चीज़ रहती है वो डेड टिश्यू, बढ़ा हुआ ब्लड और बड़े हुए मरे हुए बैक्टीरिया, इन सबको मिलाकर ही हम पूय या पस की संज्ञा देते हैं। इसके पश्चात आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक चिकित्सक को आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्वा अवस्था का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि कोई चिकित्सक इस बात का ज्ञान नहीं रखता है तो उसको उन्होंने क्वैक कहा है। उन्होंने बताया है स वैद्यम भवेत् तस्करा, ऐसा वैद्य जो तस्कर अर्थात क्वैक कहलाता है। क्योंकि आम अवस्था में यदि सर्जरी कर दी, उस जगह हमने इंसिजन दे दिया, तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो और रचनाएं हैं वो भी डैमेज हो जाएंगी और वहाँ पर ट्रॉमेटिक एब्सेस बनने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया है तत्र आम छेदे मांस शिरा स्नायो अस्थि संधि व्यापात अतिमात्रम शोणितम अति प्रवृत्ते
वेदना प्रादुर्भावो अवदाण्ये अनेका उपद्रव दर्शनम क्षत विद्रधि भवती। तात्पर्य यही हुआ कि आम छेदन करने से मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि इत्यादि अत्यधिक मात्रा में डैमेज हो जाते हैं। वहां पर रक्त की अति प्रवृत्ति होती है, अति वेदना होती है, अनेक उपद्रव होते हैं और आगंतुक या एक्स्ट्राजीनस एब्सिस की निमृति हो जाती है। इसके पश्चात यदि पक्वावस्था आ गई और पस बन गया है तो उसकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको इंसिजन देके बाहर निकालना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया और वहां पर पस है और पस को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो वह पस डीपर धातुओं में, गंभीर धातुओं में प्रविष्ट हो जाएगा और व्याधि कृच्छ साध्य हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बताया है कि मोह नहीं होना चाहिए, चिकित्सक को पस के डायग्नोसिस करने में परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो पस की उपेक्षा करी तो व्याधि जो है डिफिकल्ट टू क्योर हो जाएगी।